हिंदू राष्ट्र चाहिए। ज्ञान व्यापी लेकर लेंगे, मतलब कुल मिला भाई वो तो है हमारा। क्या कोई कह सकता है एपीजे अब्दुल कलाम के लिए कोई शब्द? भारत माता की, भारत माता की। भाईचारा नहीं है, हम चारा है, वो भाई बने हुए हैं, जबकि वास्तव में वो अपनी बहनों के भाई नहीं होते, हमारे भाई कहाँ से होंगे? तो भैया वही होना है जो 1000 साल इस देश के इतिहास में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, सीरिया में हुआ, इराक में हुआ, अरब में हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल त्यागी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुखारी न्यूज। आज मैं आऊँ दिल्ली के जंतर मंतर पे, जिसमें मेवात के नूह में जो दंगा हुआ है उसको लेकर के एक महापंचायत हो रही है। और आइए जानते हैं, लोगों से बात करेंगे कि ये पंचायत क्यों रखी गई है और क्या उद्देश्य है इस पंचायत का। ठीक है, अब महापंचायत इसलिए रखी गई थी, विवाद में जो घटना हुई थी उस घटना को लेकर यहाँ हमें बातचीत रखनी थी देश के प्रधानमंत्री के सामने और देश की संसद के सामने कि भाई मेवात में क्या हो रहा है। इतनी भयंकर स्थिति है, वहाँ के हिंदू ऐसे रह रहे हैं जैसे दांतों के बीच में जीव। मीडिया तो ये कह रही है वहाँ पे बहुत भाईचारा है और पुलिस प्रशासन भी बोल रहा है कि बहुत भाईचारा है, वहाँ भाईचारे से सब रहते हैं। भाई जी भाईचारा नहीं है, हम चारा है, वो भाई बने हुए हैं, जबकि वास्तव में वो अपनी बहनों के भाई नहीं होते, हमारे भाई कहाँ से होंगे? ये ऐसी स्थिति है कि हिंदू पिटता भी रहे, गोली भी खाए और अपनी बात भी ना कहे। वो अपनी बात नहीं कह सकता, मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। पीछे बिट्टू पे हो गया और मोनू के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। भाई एक बात बताइए, आपने इतनी बड़ी घटना हो गई, आप कहाँ सो रहे थे? क्यों नहीं उसे कंट्रोल किया गया? हिंदू को क्यों पिटने दिया? क्यों गोली खाई? क्यों मरने दिया? और न केवल हिंदू पिटे, उनमें जो पुलिस कर्मचारी थे उन पे पथराव हुए, उनको गोलियां लगी। वहाँ एक डीएसपी को गोली लगी, इंस्पेक्टर को गोली लगी, वाहन फूके गए, 2 होमगार्ड भी मरे। तो अभी सुनने में आ रहा है 28 अगस्त को फिर से हाँ, उसकी तैयारी हम करेंगे। प्रशासन से बात हो रही है और वहाँ शोभा यात्रा निकालेंगे। इनकी 15 दिन पहले से तैयारी थी, सारी प्लानिंग थी। पहले से मस्जिदों में पत्थर रखे हुए थे, पहले से हथियार रखे हुए थे, सारी तैयारी थी। क्या बंगाल में थाम है? क्या केरल में थाम है? क्या मेरे बातों से सांप्रदायिक भंग हो रहा है? इतने के बाद रो भी नहीं सकते हम रोवे भी ना। साध्वी गुरु माँ और भारत सरकार में गृह मंत्रालय की डायरेक्टर बहन चित्रलेखा शर्मा, अब आपके कान भी खुले हुए होंगे कि सरकार में ऐसे ऐसे पदाधिकारी भी जो नौकरियों की पद पोस्टों की परवाह ना करके अपने हिंदू समाज के लिए सरकारों में नौकरी करते हुए भी हुंकार भरने के लिए पंचायत की बहन और बेटी बन के यहाँ बैठी हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अब सुनिए बात मेवात पर रही है, जो तुम्हारे साथ घटा उसे बताइए। हम फंसे हुए इधर उधर की बातें मत कीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होता। और हम कसम खा रहे हैं कि हम मेवात को गौ माता वध मुक्त करेंगे। तो ऐसे जो सभी धर्मों में जो लोग हैं उनका स्वागत कीजिए उन्हें। और मेरा एक बात और भी है, देखो भाई, तुम लोग बहुत सारी बातें माइक पे बोल देते हो, बहुत सारी बात व्हाट्सएप पे जाने क्या क्या बोलते रहते हो। लोगों में अपने, अगर आपका पुराना घर है, पुराना गांव है, वहां जाइए और लोगों से मिलिए, उनकी समस्याएं सुनिए, उनके जो समाधान कीजिए बैठ में जाके। लेकिन व्हाट्सएप दुनिया ना चलाएं, क्योंकि व्हाट्सएप दुनिया में आप जाने क्या कह देते हो और किसी को भुगतना पड़ता है। ये जो पुलिस प्रशासन है, ये हमारी सुरक्षा के लिए, ये हमारे ही भाई हैं, इनका भी कोऑपरेट करो। ये हम लोगों की सुरक्षा के लिए और हम लोग इनके लिए हैं। जितने भी बॉर्डर पे बैठे वो लोग भी हमारे लिए ही हैं। हम सब भारत हैं। क्या कोई कह सकता है एपीजे अब्दुल कलाम के लिए कोई शब्द? कितने जिन्होंने इस देश को इतनी आर्थिक मजबूत व्यवस्था दी। और जो पंचायत के उस दिन निर्णय थे, उन भाइयों को 1-1 करोड़ रुपया मिले, जो नौजवान थे, माता बहनों के सुरक्षा के लिए अपना पूर्ण आहुति दी उन्होंने। और जो लोग घायल हैं उन लोगों को 50-50 लाख रुपए मिलने चाहिए। बस यही इस पंचायत का उद्देश्य था कि ऐसा देश में दोबारा नहीं होना चाहिए और देश की जो संसद यहाँ पे नजदीक है उसकी कानों तक ये खबर पहुंचे। अभी पंचायत हुई थी पीछे 13 तारीख को, जो पौंडरी गांव में, पलवल में। तो वहाँ पे सभी ने जो निर्णय लिए थे, समाज ने जो निर्णय लिए थे, सभी जो इकट्ठे हुए थे, तो उन सब ने ये कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमारी ये वाली बात दिल्ली तक जाए, इसलिए जंतर मंतर पे भी हम लोगों को चलना चाहिए। दूसरा ये है कि उन सब ने एक विशेष निवेदन किया था वहाँ पे जितने भी लोग थे कि भाई जैसी घटना ये हुई है, भाई लोगों को लगभग 5-6 घंटे बंधक बनाया गया, 75वीं वर्षगांठ मना रहा है देश, और उसके बाद हम लोग
ऐसी अवस्था में पहुंच जाए कि गोलियां चल रही हैं, और इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ऐसी घटना किसी के साथ भी कहीं ना हो। और विशेष तौर पे एक बात और भी कही कि हमारे जो मेवात है वहाँ पे गौ माता के ऊपर सबसे ज्यादा गौ माता के वध के ऊपर झगड़े होते हैं। हिंदू समाज नहीं चाहता गौ माता का वध ना हो, इसलिए मुस्लिम समाज ने कहा हम संकल्प ले रहे हैं आगे से मेवात गौवध मुक्त होगी। वो सब उन सब ने ये आपने बातें बहुत करी, ये महापंचायत आपकी अध्यक्षता में हो रही थी, तो फिर इसमें यति नरसिंहानंद जैसे जो धर्मगुरु हैं वो आए और इस तरीके का उन्होंने जो भाषण दिया, क्या इससे सहमत हैं आप? क्योंकि अध्यक्षता आप कर रहे थे। नहीं, देखिए महाराज जी जब आए उन्होंने तुरंत माइक पकड़ लिया, तो उन्होंने तुरंत अपनी सारी बात कही। जब तक उनसे कोई और बात होती वो अपनी बात कह के चले गए थे। तो इसीलिए उन्होंने सरकार या गृह मंत्रालय को कोई ज्ञापन देंगे? हाँ, वो जो उस दिन 13 तारीख को पंचायत थी उसके ज्ञापन डीसीज को सीएम नरसिम्हानंद के साथ बदतमीजी की है। महाराज जी हिंदुओं के जीवन का आइडियल हैं और नरसिम्हानंद सरस्वती के साथ बदतमीजी। लेकिन मैम हेट स्पीच बोला जा रहा है कि हेट स्पीच। अरे नरसिम्हानंद हेट स्पीच बोलते हैं तो क्या इमाम बुखारी फूल बरसाता है? अब वो समय गया, एक चाटा मारोगे तो 4 लगेगी। नूह में आपके साथ जो हुआ वो केवल इसलिए हुआ क्योंकि आप हिंदू हो। और सबसे बड़ी बात नूह की क्या खास बात रही गोयल साहब, जिन पुलिस वालों को वहां पर इस्लाम के जिहादी पीट रहे थे वो पुलिस वाले हिंदुओं को अरेस्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ बहुत मजबूरी में आया हूँ। मजबूरी में मैं इसलिए आया हूँ कि मैं बीमार बहुत था, लेकिन ये क्योंकि एक यज्ञ है, ये धरना नहीं है, ये देवसेना का यज्ञ है, तो यज्ञ में एक छोटी सी आहुति मेरी हो जाए उसके लिए मैं इनका समर्थन करने आया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मैं हर तरह से देवसेना के बल्कि जो भी लोग लड़ रहे हैं उन सभी हिंदुओं के साथ। नरसिम्हानंद सरस्वती आए थे यहाँ, अपना बात रखने का मौलिक अधिकार हर किसी को भारत में है। उनके साथ इतनी बदतमीजी हुई है, धिक्कार है। तो सारे हिंदू को लाठ लेकर टूट जाना था। कारण यही है कि जहाँ बोलना होता है वहाँ बोल नहीं पाता, जहाँ लड़ना चाहता है वहाँ लड़ नहीं पाता। 14 में हर जगह मंदिर है क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? मंदिरों का ही देश है। यहाँ हर घर में एक मंदिर होता था, हर घर में। जिस घर में भी तुम बैठे हो ना, मैंने अपना बचपना बनारस में देखा है, ऐसा कोई मकान नहीं था जिसमें मंदिर ना होता हो। तो तुम कहते हो कि हर जगह मंदिर, अगर यहाँ भी खोदोगे तो यहाँ भी मंदिर। हिंदुस्तान तो मंदिरों का ही है, केवल हिंदू राष्ट्र चाहिए। गुलदस्ता बने रहने दीजिए, प्यार से कैसा प्यारा तो गुलदस्ता है। गुलदस्ता के अंदर जब कीड़े लग जाते हैं तो उसमें दवाई डाली जाती है। अच्छा, ज्ञान व्यापी लेकर लेंगे, मतलब कुल मिला के भाई क्योंकि वो तो है हमारा। और मनोमानेश्वर के समर्थन में हम यहाँ आए थे कि हम अपने भाई को समर्थन करें कि वो कोई इतना बड़ा उग्रवादी नहीं है जो उसको इस ढंग से अरेस्ट किया गया है। और बिट्टू बजरंगी दल, उनके समर्थन में हम यहाँ पे आए थे, लेकिन हमको बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया गया।